एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद, एमएलए साहब जिंदाबाद। चलो भाई और जय श्री राम। बढ़ाओ डबो ले गुरपा बुजुर्गों को आशीर्वाद लेनी। देखिए, जिस तरह से आप सब लोगों को जानकारी है कि एक तो फ्लैश फ्लड आया था पिछले साल 2025 में, और मैं धन्यवाद करता हूं आपके माध्यम से और जनता जनार्दन की तरफ से आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, गृह मंत्री जी का और अपनी खजाना मंत्री, जिन्होंने शासकीय में और रेस्टोरेशन ऑफ फ्लड डैमेजेस जो था उसके लिए ये पैसे हमें दिए। और कशमकश तो बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जम्मू में पहली बार फ्लैश फ्लड आया है तो कोई डिले किया उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन हमारी पार्टी ने इसका संज्ञान लिया और यहाँ से एक टीम बनी। 4 विधायक यहाँ से थे और लीड कर रहे थे यहाँ से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसमें मैं भी एक अदना सा जम्मू नॉर्थ का विधायक था। उन 4 विधायक जो स्टेट की तरफ से थे, और फिर हमने सरप्लसली अपने प्रदेश अध्यक्ष की, वो राज्यसभा के सदस्य भी थे, और तीनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, खटाना जी और आदरणीय जुगल जी की, तो दिल्ली में जाके हमने, उस समय जेपी नड्डा जी थे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उनको पर्टेन करते हुए एक इशू भी था, एनएलयू का भी था, और उस समय माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था उसका इशू भी था, और ये इशू भी हमने डिस्कस किए। और उसके बाद हम फाइनेंस मिनिस्टर को मिले। कुछ बातें तो उन्होंने सुनाई कि आपके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं होता, लेकिन हम लोग भी तैयारी करके गए थे। हमने भी उनके साथ ये सारी बातें डिस्कस की कि आपका कहना जायज़ है, लेकिन हम इतने निकम्मे नहीं हैं जितना हमें बनाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैं धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने हमें ये पैसे दिए, और अब रैशनलाइज जो फंड्स है वो प्रॉपर हो रही है। हालांकि पहली जो एक किस्त थी शासकीय की, वो 1209 करोड़ जो है वो कश्मीर में चला गया, और जम्मू में भी जो आया वो 162 करोड़ रुपया हमारे जो हाइडल प्रोजेक्ट हैं किश्तवाड़ में बन रहे हैं उनको दे दिया, और डेवलपमेंट का पैसा यहाँ मिला नहीं। तो देन वी पुट आवर फुट डाउन, एंड अब तो मुझे लगता है कि वो राइडर लग के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी और यहाँ भी आ रहा है। और मैं धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से यहाँ की हमारी लोकल लीडरशिप का भी, जिसमें हमारे एक्स कारपोरेटर और हमारे पार्टी के संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं, और उनके साथ साथ जहाँ के जो अधिकारी हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टॉप फ्रॉम हरारकी, जो हमारे कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और डाउन द लाइन जो हमारा इंजीनियर विंग है, कि दिन रात करके इन्होंने डीपीआर बनाए। और इस समय मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो मेरी वाली ओवरऑल बोलूंगा कि कॉरपोरेशन में लेन, ड्रेन, बड़ी जो डीप ड्रेन है, नाले, जब बाकी जो है वो काम की करने वालों की कमी हो सकती है, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। मैं ओपन पब्लिक डोमेन में ये बात कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, और दिल्ली की सरकार का है कि पैसे कहाँ से लाने हैं, कहाँ भेजने हैं। और मैंने यहाँ अपने जितने भी पार्टी के संगठन के भी अधिकारी हैं, एक्स कारपोरेटर साहबान हैं हमारे, और जो हमारी काम करने वाली मशीनरी है, जिन्होंने ये काम करना है, इंजीनियरिंग विंग, उनको भी कहा है। अभी मैंने कल इनको और बोला कि मुझे 1-1 करोड़ का एक वार्ड में और काम जो है उनकी प्रायोरिटी फिक्स करके दे दो।
उसके बाद बीटी का है, डीप ड्रेन का है, ये अलग अलग कंपोनेंट है। तो इस समय ज्यादा काम हम जो है ड्रेनेज का कर रहे हैं और लेन में जो टाइलिंग वर्क है, साइमल्टेनियसली बाकी काम भी चल रहे हैं। तो मैं यहाँ की जनता जनार्दन को मुबारकबाद देता हूँ कि आज जिसका हमने संगे बुनियाद रखा है, ये 5 करोड़ रुपए के काम है और उसके साथ साथ 1-1 करोड़ का मैं और अनाउंस करके जा रहा हूँ। वो आप लोग कितनी जल्दी डिमांड रेज करते हैं और उसके साथ साथ 50-50 लाख से ज्यादा है और काम ऑलरेडी सैंक्शन कैपेक्स के भी आगे हैं। तो आप लगा सकते हैं कि हमने एक वार्ड में कितने पैसे खर्चने हैं। और मैंने ये कहा हुआ है तमाम जनता जनार्दन जहां अक्रॉस द पार्टी लाइन जो मेरे परम आदरणीय सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सारे मेरे संगठन मेरी पार्टी के साथ ही चलें, लेकिन समाज की तमीरो तरक्की के लिए मैंने ये कहा था कि हर वार्ड से या हर लेन से यहां भी कोई काम लगा है, वहां से 5-5 आदमी का वॉलंटियर जो है उनकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए, सो दैट क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो पैसा आ रहा है उसका जुडिशियस यूज हो।